दिलजीत के टैटू है? कहाँ पर है? कहाँ पर बता दूं कहाँ पे है। देखा है क्या? तूने कैसे देख लिया भाई? अगर ऐसी जगह पर है कहीं पे तो भाई ऐसी बातें मत बोलो, दिलजीत आएगा भी नहीं अब अपने पॉडकास्ट में। दिलजीत वैसे भी नहीं आ रहा फिलहाल। So hey guys, welcome to Teen Talk. This is Noor Ansari. एंड दिस इज अमान रजा। और मैं हूँ नोमान खान फ्रॉम टीन टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इल्लुमिनाटी के बारे में। Illuminati, okay. आर यू अ पार्ट ऑफ इल्लुमिनाटी? No यार, क्या बात कर रहा है? नहीं मुझे तो लगता है यार इल्यूमिनाटी है भी या नहीं। सबसे पहला सवाल ही आता है हर किसी के दिमाग में। नहीं आता। भाई देख, जहां तक मेरा मानना है इल्लुमिनाटी भाई पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल तो कर रहा है, ये तो मानना नहीं पड़ेगा। कर तो रहा है लेकिन इतना खुलकर नहीं आ रहा ना सामने अभी तक भी उसका। नहीं, क्योंकि नहीं, उसका नाम ही भाई सीक्रेट सोसाइटी है ना, तो वो खुलकर क्यों आएगा सीक्रेट सामने? सोसाइटी है। कुछ टाइम पहले तक गूगल पे भी दिखाते थे हाँ। कि इट इज अ सीक्रेट सोसाइटी, बट कुछ टाइम से क्या हो रहा है ना, इसको विकिपीडिया में भी डाल दिया इट इज अ मिथ। लेकिन इसको फिर भी खुला प्रमोट करा जा रहा है यार। खुला खुला प्रमोट हो रहा है। तुम देख रहे होगे दिलजीत भी कर रहा है इसको प्रमोट कितना तगड़ा। मैंने दिलजीत की जितनी भी अभी तक क्लिप देखी है उसने अग्री नहीं करा इस बात को कि स्टिल मैं ही इज हूँ। सेइंग आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। हाँ ऐसे तो बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि पब्लिक में लोग कह रहे हैं वो इल्यूमिनाटी से जॉइन है, लेकिन वो सब खुल के वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लाइक दिलजीत दोसांझ को हम देख लेकिन एक वो भी तो आई थी अंबानी की शादी में आई थी रियाना हाँ रिहाना वो यार, उसको ही बता रहे हैं कि वो भी उसमें इल्यूमिनाटी में। बोला जा रहा है वो भी है। क्या तो क्या लगता है मिथ है या फिर है इल्यूमिनाटी? भाई मिथ तो नहीं है इल्यूमिनाटी तो है, मेरे हिसाब से तो है, मेरे हिसाब से है। मिथ मुझे नहीं भी कह लगता सकते। है यार। जिस हिसाब का भाई कंट्रोल चल रहा है उनका हाँ उस बिल्कुल। हिसाब से तो है। और कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस को भी इल्यूमिनाटी से कनेक्ट हाँ, मुझे किया लगता जा है। रहा है। ये मुझे तो मैंने लगता है। पहली बार सुना है तुम्हारे मुंह से। नहीं मुझे ये लगता है। क्योंकि ना एक कार्टून है सिम्पसन्स करके, आप लोगों ने अगर सुना होगा Simpsons तो हाँ। तो उसको बोला जा रहा है कि वो सिम्पसन जो कार्टून है वो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है। हाँ आई एग्री विद इट। क्योंकि जो कोरोना वायरस की जो प्रेडिक्शन है वो सिम्पसन ने कम से कम 15 साल पहले ही कर दी थी, और वो 2019-20 में आया भी था और लॉकडाउन भी लगा था। सिम्पसन की प्रेडिक्शन 98% सच होती है। उसने ट्रम्प वाली भी करी थी। ट्रम्प वाली भी 100% उसने अरे बहुत प्रेडिक्ट सारे करी है। केस है, पहला केस नहीं है ये। लेकिन सैमसंग बना कौन रहा है? भाई मुझे तो कौन है? मैंने Director, जहां तक उसके producer बारे कौन में है? रिसर्च करी है ना, लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो टाइम ट्रेवलर है जो भी उसका जो क्रिएट कर कह रहा तो हो रहे वो। तो अब सैमसंग बनना बंद हो गया? नहीं चलते हैं ना उसका चल रहा है अभी एपिसोड नो उसके? ब्रो, इस बारे में I मुझे don't know, देखो मैंने देखा पता नहीं कुछ, नहीं है। मुझे भी नहीं मैं भी नहीं मैंने पुराने एपिसोड तो देखे हैं कुछ जो ये जब ये हुआ था ना कि सैमसंग ने इसकी प्रेडिक्शन करी थी, तब मैंने वो एपिसोड देखे थे जाके। मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि सिम्पसन जो है ना वो इल्यूमिनाटी का कोई मेंबर चला रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, इल्यूमिनाटी उसको चला रहा है। क्योंकि भाई जो जो सीन हो रहे हैं ना आजकल वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी सुन रहे हैं, हाँ, 1-2 वो भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। सब कुछ ना प्री प्लान लगता है। प्री प्लान लगता है सब मुझे। कुछ कोरोना और ये जितना भी सब कुछ। अच्छा मेरे को उस फैमिली के बारे में बताओ जो फैमिली नहीं है, जो बहुत हाँ, रोज 13 members हैं। कौन सी है वो? रॉयल फैमिली रॉयल है फैमिली जो है। 13 मेंबर्स हैं उसके। हाँ हाँ असल में उनके बारे में क्या ना वो ये बोला जाता है कि पूरी दुनिया को ओन करते हैं वो, ये भी सुनने में आया होगा। हाँ ये तो है। और पता मैंने क्यों तो ऐसा? ये भी सुना है कि वर्ल्ड बैंक को भी वही ओन करते हैं। वो पता है ऐसा वर्ल्ड क्यों है? बैंक को वो ओन नहीं करते, उन वर्ल्ड बैंक का कर्जा है उनके ऊपर। मैं बताता हूँ ना क्या है उनका। I don't नहीं, उनका कर्जा है वर्ल्ड बैंक के ऊपर। मैं बताता हूँ असल में क्या है ना, उन्होंने क्या कर रखा है, हर कंपनी का शेयर ले रखा है, चाहे वो 1 शेयर हो चाहे वो 10,000 शेयर हो, हर कंपनी में उनका शेयर मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी जितनी भी कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में उन सब में उनका शेयर है, तो इसलिए ये भी माना जाता है कि वो पूरी दुनिया को ओन करते हैं। मतलब थोड़े बहुत शेयर लेकर भी वो ओन कर रहे हैं। हाँ किसी किसी में बहुत ज्यादा शेयर है उनके। मतलब ऐसे तो शेयर की अगर बात करें तो शेयर तो उसमें उन पे भाई साहब पे भी हैं, क्या नाम है उनका, एलोन मस्क। एलोन मस्क, एलन मस्क। जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर हैं, हाँ, मिलियनियर हैं, सब उनका पे A to Z हर कंपनी में लेकिन share है। एलोन मस्क माना जाता है, लेकिन उनसे ऊपर मैंने नहीं सुना अभी तक। रॉयल फैमिली अच्छा के अलावा उनसे ऊपर मेरा अमीर क्वेश्चन नहीं तो है ये अभी तक है कोई भी। कि क्या तुम्हें ये लग रहा है हाँ, सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में जिसके पास शेयर हैं वो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट बड़े से बड़े शेयर को होल्ड करते हैं वो। अच्छा मेरा क्वेश्चन तो यही है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है जो फैमिली के बारे में बात चल रही है वो इल्यूमिनाटी है या वो भाई connect हैं? मेरे तो यही पता है कि वो हाँ इल्यूमिनाटी पूरे कंट्रोल करता है उस फैमिली को भी। हाँ मुझे भी लग रहा है। अच्छा वैसे मैंने उस फैमिली की अभी तक फोटोज वगैरह नहीं देखी है। नहीं मेरे सामने आई थी
देखिए रील्स स्क्रॉल कर रहा था ना, उस पर मेंबर देखे तुमने? मेंबर आया था मेरे सामने को, एक किसी ने इस फोटो लेके डाल रखा था रील्स पर, और वायरल भी गई थी रील, अच्छा जी। मिलियंस ऑफ लाइक्स थे उस तो अभी अगर बात करें तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज कंफर्म है इल्यूमिनाटी में, इस बारे में पता है किसी को? कंफर्म तो नहीं पता। कंफर्म। देख मेरा सबसे पहला शक पता है किस पे जाता किस है? पे? एमसी स्टन भी है। MC स्टैन। MC स्टैन? हाँ। लेकिन उस मैंने इस्लाम पे चलते हुए देखा है यार MC स्टैन। हाँ भाई, इल्यूमिनाटी का तो फर्स्ट रूल ये है ना, तुम्हें अपना इस्लाम छोड़ना तुम्हें पड़ेगा। मतलब कोई नहीं, सा भी, इस्लाम नॉट नहीं, इस्लाम, कोई भी हाँ, रिलीजन कोई हो भी तुम्हें रिलीजन छोड़ना हो, पड़ेगा। छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। पड़ता है इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने से पहले। बिल्कुल। लेकिन मैं एमसी स्टन को फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार अचानक से वो बंदा गायब रहता था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, मतलब उसकी पर्सनैलिटी इतनी अजीब थी कि किसी से मिलता ही नहीं था, उसको पसंद नहीं था लोगों में बैठना। फिर एकदम से वो बिग बॉस में आया और बिग बॉस जीता। और लोगों से इंटरेक्ट हुआ, और इवन बिग बॉस में उसने कुछ किया भी नहीं, तब भी वो बिग बॉस जीता। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखो बिग बॉस में भी 1 आई है, MC स्टैन भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है, तो ये प्री प्लान तो नहीं है बिग बॉस और MC स्टैन दोनों हो सकता है इल्यूमिनाटी से नहीं, कनेक्टेड। वैसे बिग बॉस का तो मैंने भी सुना है, लोग कह रहे हैं वो भी क्योंकि इल्यूमिनाटी से बिग कहा बॉस जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में चल रहा, वो अलग अलग देश में चल रहा, पूरी कंट्री में चल रहा, अलग देश के हिसाब से नहीं, अलग बिग अलग बॉस है देश के वहाँ। हिसाब से अलग उनका अपना बिग बॉस है। तो तुम्हें मैंने देखा नहीं है लगता एमसी स्टन पार्ट है उसका मुझे नहीं इल्यूमिनाटी का? लगता। नहीं। To नहीं, be मैं honest, कंफर्म मुझे नहीं। वैसे उसने इस गाने चीज़ को बनाए, लेके। अस्तगफुरुल्लाह भी बनाया। मैं अगर थोड़ा सा देखूं तो मेरे को हनी सिंह तो था ही कंफर्म, जो 5-6 साल था में या था। अभी है, क्या लगता है नहीं, दोबारा से हाइप अब आई तो है, निकल चुका कमबैक है हो रहा यार। है? कमबैक जो हो रहा है, लेकिन वो अपने रिलीजन को भी तो पूज रहा है वो, हाँ ये भी ये बात भी है तो यार। है। कमबैक जो हो रहा है उसका तो पहले भी थी इतनी फेम तो। लेकिन भाई Confirm योयो दिलजीत हनी तो है सिंह, ना? योयो हनी सिंह भाई बहुत पहले से अमीर है, उसको क्या जरूरत है इल्यूमिनाटी में जाने की? ये भी, बट मुझे पता क्या लग रहा है, देखो जो मेरी थिंकिंग है, वो एक टाइम पर अपने इसमें इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे आता था गानों में, रैप इंडस्ट्री में, क्योंकि रैप को वही लाया No इंडिया doubt. में। बट वो तो टैलेंट से था ना। वो टैलेंट था, बट वो तुम जानते हो टॉप 1 में आता था वो इंडिया में, है नहीं? इवन मम्बल रैप भी फर्स्ट टाइम वही लाया था इंडिया में, आजा मैं लेके चलूँ अपने घर, कुछ इस टाइप के सॉन्ग है उसका। उसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी, इतनी बनी, उस टाइम इंटरनेट भी नहीं था उस लेवल का जो अब चल रहा है इंटरनेट, पहले जो चलता था लेकिन इतना नहीं था। उसके गाने लोग 3G 4G के टाइम पे था शायद, 3G भी 3G 2G के चाहे टाइम वो पे। 2G के टाइम से चलता आ रहा है। उसके गाने ना लोग पेन ड्राइव में डलवाते थे, मेमोरीज में डलवाते थे, उसमें सुनते थे। मेरे पास एक वो था, क्या बोलते थे उसको, पॉकेट में रखने के लिए आता था, आईपॉड टाइप मैंने का। भी use मैंने किया भी यूज उसको, किया हाँ। उसको। भाई जब गाना रिलीज होता था ना योयो हनी सिंह का 2G के टाइम पे, तो भाई ऑनलाइन वालों के यहाँ पे भीड़ लग जाती थी गाने डलवाने के लिए। मैंने ये देखा है भाई, हर गली में जहाँ पे मैं जाता था कहीं ना कहीं वो गाना बज ही रहा होता था। अगर कभी हाँ, ये मैं तो कहीं है। सफर भी कर रहा हूँ ना, कोई ऑटो वाला बजा रहा है, कोई अपनी कार में बजा कारखानों में तो बजते रहते थे। कारखानों में तो बजते कारखाने तो रहते थे। पूरे दिन वही फैक्ट्री में भी सुनते बजते थे। मुझे रहते ऐसा लग थे। रहा है उस टाइम बिना इंटरनेट के भी अगर वो बंदा इतना वायरल था, तो मुझे लग रहा है जो हनी सिंह था, मुझे उसकी हिस्ट्री ये लग रही है कि भाई उसने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया था, उसने बताया वो सैटेनिक चर्च में गया था एक बार, मेरे हिसाब से वो बंदा इनडायरेक्टली अभी हाँ भी नहीं बोल रहा, ना भी नहीं बोल रहा। वैसे उन्होंने मना ही किया है कि मैं पार्ट नहीं हूँ, मेरे को ऑफर भी किया था कोई इस तरह का, उन्होंने बताया कि मेरे को, बट मुझे बता ऐसा रहा लग था रहा वो है ना, उसको किसी जगह पर लेकर गए थे। सैटेनिक चर्च लेके गया था उसको अजीब सा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो उसका पार्ट था और उसको बाद में रियलाइज हुआ होगा कि उन्होंने गलत किया, जो भी किया। फिर उसने एक गाना भी तो बनाया था उस टाइम पे। सैटन गाना ही था। मुझे लगता है इल्यूमिनाटी में था तभी बनाया होगा, बट उसने पता क्या किया होगा, उसको बाद में रियलाइज हुआ होगा कि वो गलत कर रहा है, तो उसने क्या करा ना, उसको छोड़ दिया। और अचानक से तुम जानते हो कितना अजीब हो गया था वो, उसको भी अजीब सा हो गया था, वो किसी से मिलता नहीं था। बहुत से बोले ड्रग्स की वजह से हुआ है, हाँ वो बोल रहा है कि वो लेकिन ड्रग्स की वजह से मुझे था। लग रहा है कि वो इल्यूमिनाटी छोड़ा और उसने अपने आप को सेव किया, लेकिन कहीं पर हाइड करके डिसअपीयर हो गया और अपने आप को बचाया उसने। मैंने सुना है इल्यूमिनाटी अगर छोड़ दो तो वो मार देते हैं वो लोग, है ना? मैंने भी सुना है। लेकिन वो यूं भी तो कह रहा है शायद वो पूरी तरह से ज्वाइन ना हुआ हो। ना हुआ हो सकता है सैटर्न गानों ने अपनी थिंकिंग से बनाया हो भी सकता है। और रही बात पॉपुलैरिटी, तो फिर यार माइकल जैक्सन की भी माइकल कम नहीं है। अच्छा वो भी बिना इंटरनेट कितना वायरल था, यानी दुनिया में 65% जो पॉपुलेशन थी उसको जानती ही थी और फैन भी थी उसकी, इस लेवल की नहीं, वो भी बहुत बड़े लेवल की, मतलब पूरी दुनिया जानती थी उसको यानी पूरी बिना दुनिया ही इंटरनेट जानती के थी। भी। तो क्या ये इल्यूमिनाटी का काम नहीं है लगता तुम्हें? और जो अब मेरे को ये सुनने में आ रहा 2025 में कमबैक उसका क्या, है उसका माइकल माइकल जैक्सन जैक्सन का, मुझे भी सुनने में आ ही रहा है। मैंने तो रील्स भी देखी हैं, यूट्यूब पे न्यूज भी सुनी है, बता रहे हैं कि वर्ल्ड बिगेस्ट कमबैक माइकल जैक्सन को दिखा रहे हैं और ये उसमें। कॉन्सर्ट भी सबसे बिगेस्ट रहेगा वर्ल्ड कप तक का, ये कौन भी सुनने में आई No है, doubt जो भाई। माइकल जैक्सन करेगा अब होगा कॉन्सर्ट। जो करेगा आज जब कमबैक होगा उसका, अगर तो कमबैक हुआ तो ऑब्वियसली कमबैक हुआ है, लेकिन प्रोफेशनली वो थोड़ी करा है ना, ऑफिशियली कमबैक थोड़ी Official करा comeback है। नहीं हुआ अभी वो तो तक किसी कहीं ने से। देखा उसको इंटरव्यू में बैठे हुए, अभी बस वही क्लिप rumors ही वायरल लग हुई रहे है। हैं मुझे तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है स्क्रिप्टेड है ये सब, फेक है?
और उसका भी कनेक्शन लोग इल्यूमिनाटी से निकाल रहे हैं। हाँ मुझे इल्यूमिनाटी 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 सर, पूरी दुनिया हर एक चीज इल्यूमिनाटी। तू बैठा है ना, तू भी इल्यूमिनाटी है, तू यहाँ अच्छा, बैठा ये तू भी podcast करना इल्यूमिनाटी है, है। ये Illuminati का मैंने ये plan है। कोट पहना, ये भी इल्यूमिनाटी का भाई है। ऐसा तो कुछ नहीं है, उसके बारे ऐसा में कुछ ज्यादा नहीं बातें करो तो कुछ हो जाता है। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, ये हमारा फर्स्ट क्लास पॉडकास्ट हो। उसका तो जो माइकल जैक्सन का जो कमबैक बता रहे हैं वो बता रहे हैं वो भी इल्यूमिनाटी ने बना के भेजा है। बट मुझे लगता नहीं है कोई बंदा ज्वाइन करने के बाद वापस आ सकता होगा। मरने के बाद भाई, मर गया है वो। नहीं, मैं कौन से सन में मरा था? वो कुछ 2011 2009 के आसपास। हाँ 2009 के आसपास मरा था वो। हाँ तो वैसे इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? इल्यूमिनाटी का ज्वाइन करने का प्रोसेस, भाई देखो मैं ऐसा कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है रील्स वगैरह में और जहाँ तक मुझे इंटरनेट के थ्रू नॉलेज मिली है, तो वो बताते हैं कि इल्यूमिनाटी आपको खुद ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भेजता है। खुद अगर भेजता है? हाँ खुद भेजता है। अगर आप खुद का अगर मन हो इल्यूमिनाटी में ज्वाइन होने का तो वो नहीं कर सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा पॉसिबल मैं नहीं है। चाहूँ इल्यूमिनाटी को ज्वाइन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तू चाहता अरे है? नहीं यार, मैं क्यों ज्वाइन करूँगा? नहीं। तो इल्यूमिनाटी में ज्वाइन होने का प्रोसेस ये है, सबसे पहले तो आपको खुद इनवाइट करेंगे। ओके। तो इनवाइट वो ऐसे नॉर्मल पर्सन को थोड़ी करेंगे। नहीं देखो, इनवाइट वो इसको करेंगे, ऐसे बंदे को करेंगे जो बहुत ज्यादा मजबूर है। मैंने सुना है किसी की लाइफ में अगर डाउनफॉल आया है हाँ मैंने भी ये सुना है। तो उसको अप्रोच करते पहले हैं। उस बंदे की बहुत फेम है, क्या हो फिर सकता उसकी है? लाइफ में डाउनफॉल आ गया, उसके बाद वो उसका अप्रोच करते हैं, फिर दोबारा से उसका कमबैक होता है। ये मैंने सुना है। अब वो देखो इनविटेशन का क्राइटेरिया तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो तुम्हारा रिलीजियन है, जो भी आप इस्लामिक हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जो भी हो, तो जो भी आपकी बुक है, जो भी रिलीजन की बुक होती है, कुरान, बाइबल या जो भी है, उस पे वो पैर रखवाते हैं, इंसल्ट करवाते हैं उसको। गॉड फॉरगिव अस। लेकिन हाँ मतलब कुल मिलाकर वो उससे कहते हैं कि इसको तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, बुक को insult ताकि वो उसको दोबारा पूछ वो ना देखना चाहते हैं ना कि मतलब दिल से है भी या नहीं कि है। हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। नहीं मतलब वो ये देखते हैं इसने इस्लाम को या अपने हिंदू धर्म को या फिर अपने ईसाई धर्म को दिल से निकाला है या दिल नहीं। से निकाला है। क्योंकि कोई अगले बंदे के दिल में अगर होगा उसका धर्म तो वो ऐसा करेगा नहीं। मैंने तो ये भी सुना है बुक पे वॉशरूम भी करवाते हैं वो, तो उनको पक्का कंफर्म। वॉशरूम करवाते हैं? हाँ ओ भाई, नहीं सुना है मैंने। वॉशरूम करवाते हैं। तो हाँ। उसका जो उनको ये लगना चाहिए कि भाई उसने अपना जो रिलीजन है वो छोड़ सच्ची दिया, में छोड़ दिया, सच्ची में भरोसा छोड़ करने के लिए दिया। करते हैं वो ऐसा। फिर वो ब्लड वगैरह फिल्टर करवाते हैं। फिल्टर नहीं करवाते, उसके हाथ पे ब्लड से मतलब ब्लेड से वो इतना कट करवाते हैं, फिर उसको 15 पता नहीं 20 सेकंड तक उसका हाथ रखवाते हैं फिंगरप्रिंट के तौर पर। उसका मतलब कोई एग्रीमेंट भी साइन होता है। एग्रीमेंट कोई भी साइन से नहीं होगा, हाँ, वो ब्लड से finger होता है। होगा। ये blood होता से है होगा। प्रोसेस। तो जो सोल होती है वो डेविल को सेल कर दी जाती है। अच्छा, और मतलब soul- मैं तुम्हें रिवॉर्ड बता दूं, रिवॉर्ड क्या मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग बात है ये। रिवर्ट्स। तो रिवॉर्ड्स में ये होता है कि जो ज्वाइन हो जाता है उसको जो रिवॉर्ड ज्वाइन मिलता है। हो जाता है उसको रिवॉर्ड देता है इल्यूमिनाटी। वेलकम गिफ्ट। वेलकम गिफ्ट। वेलकम गिफ्ट में भाई तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक लग्जरी कार ले सकते हो, कोई सी भी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, एनीथिंग। जो एक ही मॉडल है वो ले लूं। रोल्स रॉयस का एक ही डायमंड वाला जो है। और आपको कई $1 मिलियन भी देता है इल्यूमिनाटी एज अ वेलकम बोनस। अच्छा, मैंने सुना है एक वो कार्ड भी देते हैं इल्यूमिनाटी का अनलिमिटेड वाला, उससे नहीं नहीं, वो अमेरिकन एक्सप्रेस है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने वो सुना है उसका अरे इल्यूमिनाटी का। लेकिन मैंने एक और चीज सुनी है यार। क्या? मतलब एक चर्च है, हाँ उसमें भी इसी टाइप का कुछ है, इल्यूमिनाटी टाइप की वो कुछ है। मैरिसन, हाँ मैरिसन, हाँ। तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उनकी पहली शर्त यही, वो उन्होंने पहली मना कर दिया, उसमें चर्च में तुम एंट्री करोगे तो उसमें जैसे तुम नेटफ्लिक्स वगैरह का रिचार्ज करते हो वो लेते हो मेंबरशिप, वैसी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी ना। वो देखो इल्यूमिनाटी के नाम पे बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। नहीं, वो इल्यूमिनाटी वो नहीं है, इल्यूमिनाटी वो नहीं एक है, अलग सोसाइटी है। हाँ। वो भी वो है सीक्रेट इनकी सोसाइटी एक है। अलग वो है। अभी तुम एक काम करो ना, अभी गूगल पे जाओ, उसमें लिखो हाउ टू ज्वाइन इल्यूमिनाटी, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, उसमें तुम्हें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के प्लान मिल जाएंगे। मेडिसन जो है वो रियल है और इंडिया में भी उसका चर्च है। मेडिसन में मुंबई में है, मुंबई में। और हाँ, बहुत से बंदे से जुड़ते भी हैं इंडिया के, और बहुत से फेमस जो हैं अपने पहले के जो बंदे हैं, मेडिसन जो है उसमें चर्च में घुसने का पहला रूल है तुम्हारे को अपने सारे धर्म भूलने पड़ेंगे। सारे धर्म भूल। वो ये नहीं कह रहे हमेशा के लिए भूल जाओ, अंदर जब तुम चर्च के अंदर होगे ना तो तुम्हारे को अपना धर्म नहीं याद करना है, पीस ऑफ माइंड के साथ रहना वो उसमें, तो चर्च में। बस उनका जो टारगेट है वो तो यही है कि हर बंदे को इंसान पीस दिलाना है, पीस दिलाना है हाँ, और शांति में आ जाए एक धर्म की तरफ लेके जाना है। हाँ तुझे बड़ा पता है इल्यूमिनाटी के बारे में, रात दिन इसी में पड़ा रहता है। नहीं यार, अब इतना चर्चे में आ रहा तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके देखनी इसके पड़ेगी। बारे में ना। बाकी मैंने एक थियोरिकल इसकी वो देखी थी,
तो थ्योरी में उससे कनेक्ट करा गया है इसको, क्या नाम है, एडम से, एकदम। एडम और लूसीफर। अच्छा। लूसीफर शैतान। लूसीफर शैतान। हाँ तो एडम ऑफ गार्डन जो था उसमें एप्पल खाने को मना करा था गॉड ने। हाँ, ये जिक्र तो कुरान में भी है ना अपने। ये जब बात मुस्लिम्स इस्लाम के में- उसमें इस्लाम में कुरान है में, जिक्र इस्लाम इस में चीज़ है का। ये। तो जो एप्पल खाने को मना करा था ना गॉड ने, तो लूसीफर और एडम की वाइफ होती है, वो दोनों एडम बैठे एंड होते हैं ईव। पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। हम्म तो फिर लूसीफर सांप बनकर आता है और उस पेड़ पे जाके उन दोनों को उकसाता है हम्म एप्पल खाने के लिए। वो दोनों एप्पल खा लेते हैं। हम्म। तो गॉड को इतना गुस्सा आता है कि एडम को और उसकी वाइफ को तो वो इतनी मतलब ऐसे फेंकते हैं, दुनिया में फेंक देते हैं। हाँ, गॉड निकाल देता तो यानी मतलब वो heaven दुनिया से में, निकाल के सीधा दुनिया में। हाँ। अच्छा। और जो लूसीफर होता है उसको इतनी तेज फेंकते हैं कि वो नीचे सीधा पाताल में घुस जाता है, जमीन के नीचे। अच्छा। तो अब जो लूसीफर है वो अपनी वो तैयार कर रहा है, फौज, अच्छा। सेना तैयार कर रहा है, इसलिए वो सोल मांग रहा है लोगों की। अच्छा। अच्छा। और उसको सोल इसलिए चाहिए, वो अब गॉड से वॉर करना चाहता है। अच्छा। इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है, इल्यूमिनाटी वगैरह सब कुछ वही है। अच्छा, तुम लोगों को पता अपने इस्लाम में भी है ये, अपने हाँ, रिलीजियन में? ऐसा ही सेम ऐसे ही जिक्र है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। वो हमारा थोड़ा सा अलग है, इनका थोड़ा सा अलग है। मतलब ये तो ऐसे थियोरिकल बात है, बाकी पक्का तो मुझे नहीं इससे पता, रिलेटेड मैंने किया पढ़ा इससे है रिलेट इसे। किया गया है ये कि उससे मतलब कनेक्ट किया जो गया है लूसीफर है वो अपनी कि सेना बना रहा लूसीफर है। ही है इल्यूमिनाटी। अच्छा। हाँ, तो मैंने भी ये सुना था कि जब इल्यूमिनाटी बना था ना, तो उन्होंने भी शुरू में जो काम था उनका, वो कोई भी ऐसा नहीं था कि गलत काम करवाएं या वो करवाएं। उनका भी लाइक मैग्नेसियन ही था अच्छा, कि इंसान को इंसान अच्छा, बनाना पीस देना है बस। पीस हाँ, देना है। हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे कुछ लोग जुड़े उसमें जो उनको इन काम में मजा आता था। तो जब वो शैतानी काम करेंगे तो भाई शैतान भी खुश होगा, लूसीफर भी खुश होगा। गॉड तो चाहता था कि जो ह्यूमंस है उनको माइंड ना आए उनके दिमाग में, मतलब अगर दिमाग आ जाएगा तो उनके अंदर चालाकी भी आ जाएगी, धोखाधड़ी भी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन लूसीफर के अंदर था वो ऑलरेडी, इस वजह से उसने वहीं पर ही कर दी थी। तो जब ऐसा हुआ ना, तो लूसीफर ने क्या करा, इल्यूमिनाटी को खुद कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग सोल बेचते हैं, हाँ। उससे काबू में आ जाते हैं। अच्छा, अगर दुनिया का हर एक बंदा अगर इल्यूमिनाटी बन जाएगा तो दुनिया ही खत्म है भाई फिर तो फिर दुनिया वालों से तो उसको वॉर करनी ही नहीं, उसको तो गॉड से वॉर करनी अच्छा, है। यहाँ पे इस्लाम की बात अगर कनेक्ट हुई है तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जो दज्जाल है वन आए, वन आए। क्योंकि वन आए से क्यों बुलाता है, एक आंख उसकी काड़ी एक होगी आंख, हाँ। और एक आंख वो, इसका जिक्र हाँ, अपने ये तो इस्लाम में है। है इसका। तो दज्जाल के बारे में बताया गया है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इस्लाम में ये बताया गया है, एक दज्जाल जो एक वो होगा, एक इंसान होगा, जो भी होगा वो एक ऑब्जेक्ट, और एक बताया गया दज्जाली सिस्टम, जिसको बोला जाता है फितना, दज्जाली फितना। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो दज्जाली सिस्टम है वो सिस्टम ही इल्यूमिनाटी है, क्योंकि ये बोला गया था कि जो दज्जाली फितना है वो सब में फैल जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगेगा, चाहने वाले लोग, उसको फॉलो करने वाले लोग बन जाएंगे, बिल्कुल। फिर आएगा दज्जाल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तो दज्जाल है वो इल्यूमिनाटी को कनेक्टेड है, और ये दज्जाली फितना जो है, दज्जाली सिस्टम चल रहा है, ये इल्यूमिनाटी है, तभी ये वर्ल्ड को कंट्रोल भी कर पा रहा है। और एक चीज़ और मैंने सुनी थी, ये बोला गया इस्लाम में कि जो दज्जाल होगा वो तुम्हें दुनिया की हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तुम्हारे पास हेल्थ नहीं है, तुम्हें हेल्थ मिल जाएगी। तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हें खूबसूरती दे देगा वो। तुम्हें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए वो तुम्हें सब दे देगा। बढ़िया, वो नकली चीज़ है जो दुनिया में रहेगी। लेकिन लिसन, और यही चीज़ इल्यूमिनाटी वाले बोलते हैं, तुम्हें फेम चाहिए, हम तुम्हें फेम देंगे। तुम्हें पैसा चाहिए, हम तुम्हें पैसा देंगे। तुम्हें महंगी गाड़ी चाहिए, हम तुम्हें महंगी गाड़ी देंगे। हाँ, ये तुम्हें खूबसूरती चाहिए, वो अपना वो भी करते हैं, खूबसूरती भी देते हैं। वो अपनी तरफ अपने अट्रैक्ट वो कराते हैं ना, स्किन पे वो करवा देते हैं, सर्जरीज करवाते हैं। तो मुझे यही लग रहा है नोमान कि जो दज्जाल है ना, ये दज्जाली सिस्टम ही है, दज्जाली फितना ही है, इल्यूमिनाटी जो है। ये तो हमारे इस्लामिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये बात है, ये है, मुझे लग रहा है। बाकी आई एम 100% श्योर ये है, अच्छा, इल्यूमिनाटी दज्जाली सिस्टम ही है। मुझे एक चीज पे डाउट है। किस चीज पर? इल्यूमिनाटी वाला पर्सन टैटू क्यों करवाता है? क्योंकि टैटू शायद, वैसे हर रिलीजन में तो मना नहीं है, हर रिलीजन में नहीं है, मुस्लिम धर्म में मना है। मुस्लिम धर्म में मना है, क्योंकि वो गुस्ल नहीं होता उनका। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं होता। हाँ, वैसे बिल्कुल ही मना मना ही है, है। बिल्कुल हराम है यार टैटूज। भाई मिस्ट्री है भाई ये टैटू वाली नहीं, वैसे सीक्रेट किसके सोसाइटी टैटू नहीं है? दिलजीत के टैटू है? कहाँ पर कहाँ पर है? कहाँ पर बता दूं कहाँ पे है। देखा है क्या तूने कैसे देख लिया भाई, अगर ऐसी जगह पर है कहीं पे तो? तूने देखा है क्या? भाई ऐसी बातें मत बोलो, दिलजीत आएगा भी नहीं हम अपने पॉडकास्ट में। अरे आ जाएगा। दिलजीत वैसे भी नहीं आ रहा फिलहाल। तो नहीं, सबके है यार ये। अच्छा, मुझे एक लग जो रहा है। ये दिलजीत जो है, इनका जो ये कॉन्सर्ट में ये चल रहा है, वो अपनी जैकेट उतार के दे देते हैं, वो इतने की बिक्री है, इतने की बिक्री है।
कि ये सच में बिकती है क्या? बिकती है भाई, क्यों नहीं दिखती हैं भाई, फैन भाई एक बहुत बड़े रोनाल्डो fan का हैं। फैन था, उसको उसने एक टी शर्ट पे साइन करके दिया था, उसने वो टी शर्ट मिलियंस ऑफ डॉलर में बेची थी। किसका? एक रोनाल्डो का फैन हाँ, था, हाँ, हाँ। उसने मिलियंस ऑफ डॉलर में बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज वो बंदा इतना अमीर है कि हर बर्थडे पे उसके वो रोनाल्डो को बिलियनर उसको है, गिफ्ट हाँ। भिजवाता है। वो बंदा बिलियनर है Billionaire है और वो। भाई उसको पता नहीं था रोनाल्डो को कि ये गिफ्ट कहाँ से आ रहा है। कहाँ एक से दिन रहा है। उसने बहुत तगड़ी कार भिजवाई उसको, पता नहीं कौन सी थी, लैम्बोर्गिनी पता नहीं कौन सी। नहीं, उससे महंगी तो उस पे एक नोट लिखा हुआ था, उस नोट पे उसका नंबर था। नंबर था। रोनाल्डो ने उसको कॉल करी के फिर उससे उसने क्यूरियोसिटी बताया हो गई, कौन है हाँ, यार बंदा, कॉल करके कि देखता हूँ गिफ्ट ना। पे गिफ्ट भेज रहा है भाई हर हर साल बर्थडे पे। बेचता है। फिर उसने कॉल करके पूछा कि कौन है, फिर उसने कहा आपकी मैंने टी शर्ट ली थी, फिर वो मैंने सेल करी, फिर मैं अब बिलियनर बन गया। हाँ, बिलियनर मिलियनर billionaire जो है भी वो। था। हाँ, लेकिन वो जो रॉयल फैमिली है वो ट्रिलियनर है। वो ट्रिलियनर है। ट्रिलियनर है। इतने पैसा कहाँ से आ गया उनके पास? मुझे ये लग रहा है लास्ट में आके जो इल्यूमिनाटी है ना, ये दज्जाली फितना ही है, दज्जाली सिस्टम है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, अगर इस्लामिक तौर से देखे तो इसकी बात इस्लामिक तौर सच से है। देखें। रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ये इसका एल्विस के फैन का ऐसा बाहर इस्लाम निकालना। में भी ना, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इल्यूमिनाटी का नाम ले दिया हो, बट मैंने जो कनेक्ट करके देखा है, मुझे जो आउटकम लग रहा है वो यही लग रहा है भाई, दज्जाली सिस्टम ही है। लेकिन इमाम मेहंदी आएंगे। वो तो आएंगे इंशाल्लाह। इमाम मेहंदी आएंगे। तो तुझे क्या लगता है, तेरे हिसाब से जो मेरे फैमिली हिसाब है से वो तो जॉइन तो मेरे को लगता है फैमिली तो वो तो 100% है, वो इल्यूमिनाटी से है? बिल्कुल है। क्योंकि भाई इतना सीक्रेटली फैमिली है वो, और इतना पैसा भी है उनके पास, सीक्रेट भी है और पैसे की वजह से वो पब्लिकली भी है। हाँ। समझ नहीं आ रहा क्या है। And what about you? मेरे हिसाब से तो देखो, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा कौन इल्यूमिनाटी से ज्वाइन है कौन नहीं है, कभी गायब हो जाए, कभी उसको उठा ले अगले दिन आके गायब कर दे। डिप्लोमेटिक हो बात रहे हो आप, उसकी नहीं ठीक है, है। लेकिन पूरा वर्ल्ड इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है। अच्छा, पूरा हर एक- वर्ल्ड। हर एक पूरा वर्ल्ड, बिकॉज जो भी बड़ा ब्रांड है सब इल्यूमिनाटी का है। अगर किसी बंदे को इल्यूमिनाटी की तरफ से इनविटेशन आता है ना, तो उसके वो क्या है सिम्टम्स जो है उसके, क्या कि आपके घर के आगे 2 उल्लू बैठने लगेंगे व्हाइट कलर के। है? उल्लू उनका वो है। इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटी नहीं, वो तो कुछ हो रही है। नहीं उल्लू है उनका, उल्लू भी उनका साइन है। अच्छा, इल्यूमिनाटी उनका का ही, sign है। हाँ। अच्छा तो वो आके तुम्हारे घर के बाहर बैठने लगेंगे, फिर तुम्हारे को इल्यूमिनाटी की तरफ से इन्विटेशन आएगा। अच्छा, ये उनका सिम्टम्स है जो तुम बताया दोनों अब मेरे घर के आगे मत है बैठना आके। नहीं, और एक ब्रांड है ओव्यूल नाम से, जो उसका भी उल्लू लोगो है यार, पूरा प्रमोट अच्छा, कर रहा है एक वो बात तो और साहब। बताऊं तुम्हें, जो इल्यूमिनाटी है ना, मुझे लग रहा है जैसे H&M कंपनी है, ज़्यादा कंपनी है, इनके ना कभी इंस्टाग्राम पे जाना है, वेबसाइट पे जाना, इनका जो शूट रहता है कपड़ों का, नए नए जो कपड़े निकालते हैं ना, इनका शूट रहता है बहुत ज्यादा अजीब सा रहता है, मिस्टीरियस सा, डार्क सा रहता है। मतलब कुछ अजीब ही होता है। नहीं, मैंने Fashion उसका तो भी- इतना नहीं देखा। नहीं, कुछ फैशन शोज देखोगे ना, इतना अजीब सी ड्रेसिंग करके आते हैं लोग, मैंने पता नहीं लगता वो पहन बैलेंसियागा का देखा है सबसे बैलेंस खतरनाक। तो उसको तो बायकॉट कर ही दिया वैसे ऑलमोस्ट सबने। पोर्नोग्राफी को भी प्रमोट किया था। हाँ, वो बॉन्डेज हार्नेस को प्रमोट कर रहे थे ना, वो भी चाइल्ड पे। हाँ, मतलब उन्होंने बच्चे को कपड़े पहना रखे हैं और उसके हाथ में एक टेडी बियर दे रखा है, उसको बॉन्डेज हार्नेस पहना रखा था। हाँ, हाँ, हनी सिंह ने भी यार उसका वो हनी कर सिंह दिया था ने भी बायकॉट किया यार, यार। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब हनी सिंह नहीं है फिर इल्यूमिनाटी से कनेक्ट, नहीं यार, हनी सिंह नहीं है। क्योंकि बंदा इतना हम्बल है यार। अब तो खैर यार कुछ ज्यादा ही हनी सिंह की तो फेम ही कुछ ज्यादा तगड़ी है। तो मुझे पता चल रहा है जो बड़ी ब्रांड्स है ना, लाइक H&M हो गई, हाँ, तो वो भी इल्यूमिनाटी से कनेक्ट है और इल्यूमिनाटी इनका फायदा दे रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा वो तो नहीं। ओवल जो है वो ओव्यूल ब्रांड का नाम क्या है वो प्रॉपर? मुझे नहीं पता। उल्लू वाला जो एक ब्रांड है वो है। तो तेरे हिसाब से ये इल्यूमिनाटी नहीं है, उल्लूमिनाटी है। नहीं, अरे इल्यूमिनाटी एक लोगो है यार, अच्छा, ये भी सब कुछ लिखा हुआ ही है। वैसे जब जो सब कुछ बताया गया है एंड में सब आके यूं कहते हैं कि ये सब एक मिथ है। क्यों है भाई myth? देखो मिथ तो है, क्योंकि इल्यूमिनाटी भाई सीक्रेट सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी को रिवील कौन ही करेगा। मिथ नहीं है, इल्यूमिनाटी है। अच्छा, रिसेंटली मैं भी एक उसका वो देख रहा था पॉडकास्ट, क्या दिलजीत का। वो भाई उससे पूछा गया कि आप इल्यूमिनाटी हो, तो कहता है नहीं, वैसे मेरे को तो खुशी हो रही है ये सुन के कि अगर मैं कोई ऐसी संस्था का वो हूँ हिस्सा, और जिसकी इतने चर्चा हो रही है, तो फीलिंग तो लेकिन बड़ी अच्छी है। लिसन, फीलिंग तो बड़ी अच्छी है। हाँ, ना भी नहीं किया है, हाँ उसने हाँ भी नहीं करा, ना भी नहीं करा। इनडायरेक्टली उसने हाँ किया है। वरना बंदा साफ साफ यूं भी कह सकता है कि नहीं मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन यार है क्या ये? एक बार मिमिक्री करेंगे। किसकी? आर यू अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी? तो क्या लगता है, देख मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है, मुझे लग रहा है कि दज्जाली फितना इज इल्यूमिनाटी। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरे हिसाब से तो है। नहीं, यू आर सेइंग कि वो फैमिली कनेक्ट है, हाँ, फैमिली तो कनेक्ट है, वो तो है ही, लेकिन मेरे को ये भी लगता है जो लूसीफर वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं सच है। वो भी कहीं ना कहीं सच है। एंड व्हाट अबाउट यू? इल्यूमिनाटी यू आर है नॉट भाई। टारगेटिंग एनीवन।
तो और तुम मैं लोग किसी क्या को चाहते हो, target मैं नहीं तुम्हारे को करूंगा। सेट एंड बाइबल दे दूं? नहीं भाई, पढ़ के देखोगे? नहीं जी। वैसे मिलती कहाँ है? नहीं यार, मैगजीन चलेंगे, मुंबई जाएंगे तो। मेडिसिन एंट्री नहीं है, अरे 20,000 बोल रुपए देंगे का ना, पैकेज है, कोई नहीं, वो लेना ही पड़ेगा। कोई नहीं, ले लेंगे ना। नहीं भाई, मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा। अरे नहीं, ज्वाइन करके देखेंगे ना क्या है क्या नहीं। भाई वो मना कर देंगे गेट पे ही कि तुम अपने धर्म को भूल जाओ, भूल जाएगा। नहीं यार, अस्तगफुरुल्लाह, कभी भी नहीं। हाँ तो फिर कैसी बात कर रहा है यार। और वहाँ पे मिस्टीरियस चीजें भी होती है, मैंने सुना है। मैंने एक बंदे का वो देखा था वीडियो, वो बता रहा था कि वो गया था उसके अंदर, नहीं भाई, हम नहीं जा रहे। तो वहाँ पे बहुत सारी, कोई भी नहीं था, लेकिन वो कह रहा कोई भी नहीं था उसमें, चर्च में। चर्च में कोई नहीं था। बस एक बंदा था उसके साथ जो उसको घुमा रहा था, जो गाइड कर रहा था, और उसको बार बार ऐसा लग रहा था कोई उसके आगे से जा रहा है, कोई उसके पीछे से जा रहा है। मैं नहीं जा रहा, फिर मुझे बहुत डर लगता है। तो क्या लगता है इल्यूमिनाटी का एंड कब होगा? इल्यूमिनाटी लग रहा का है- एंड नहीं, अच्छा, क्या listen, लगता है खुल के कब आएगा? मेरे हिसाब से जब दज्जाल आ जाएगा, हाँ। तभी लोगों को खुला प्रमोट कर जो दिया खुलकर जाएगा। आएगा वो बिल्कुल सबके सामने आ जाएगा कि हाँ इल्यूमिनाटी। वैसे 2026 में तो दुनिया खत्म है। कब आएगा वो? नहीं है यार, खत्म, नहीं है, वो अलग सीन है, अच्छा ऐसा वो कुछ नहीं है। एल्गोरिदम अलग है उनका। कुछ और एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सिस्टम अलग है कुछ और। सिस्टम अलग है। बट मेरे हिसाब से भाई, जब दज्जाल आएगा तब बता दिया जाएगा कि इल्यूमिनाटी क्या है? वाज अ सिस्टम ऑफ दज्जाल। दज्जाल आएगा, नूर तो ब्लॉग बनाएगा। नूर व्लॉग बनाएगा, है गाइस दज्जाल आ चुका है। सब चीज को मजाक में ले लो तुम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब अपना खुद का फिलॉसफी था, हमारी नहीं है। Illuminati ये है। लोगों की फिलोसफी है, लिखी लोगों भी की भी हमने अपनी भी बताया है। है सिर्फ। हाँ। जो पढ़ा है, जो देखा है, वही वो बताया हमने हमने, जो सुना है। एक्सप्लेन कराया आज इस पॉडकास्ट में। हम्म। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट एंड ये वीडियो, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। 100% मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए Podcast बाय। में। पॉडकास्ट एंड इसी के साथ इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।